अब हम चेंजिंग चाहते हैं, केजरीवाल से मुक्त होना चाहते हैं। ये सारे आम आदमी पार्टी में सारे भ्रष्ट नेता हैं, काउंसलर भी, एमएलए भी, सब आम आदमी पार्टी के हैं। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया अभी तक। सबसे पहले तो मेन रोड का है, जो पानी उनी भरना, ये वो सड़क वड़क बढ़िया होना चाहिए। तो रोडों की हालत देखो कैसी हो रही है, पूरे में हर जगह गटर भरे हुए हैं, ये वो है, बच्चों को आने जाने दिक्कत होती है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं उत्तम नगर वेस्ट की एक जगह पे। यहाँ पे हम यहाँ की आम जनता से सड़कों, पानी, बिजली आदि जैसी सुविधाओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो किसको देखना चाहते हैं, ऐसे विषयों पर भी बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। प्रदीप बिष्ट। सर, आप उत्तम नगर में कितने समय से रह रहे हैं? 15 साल से। सर, मैं उत्तम नगर के बारे में जानना चाहती हूँ कि उत्तम नगर का जो विकास है वो कैसा हो रहा है। अगर मैं सड़कों के बारे में बात करूँ तो आपको सड़कों की स्थिति कैसी लगती है? बहुत बेकार। देखो, आप देख सकते हो ये हालत है यहाँ। जब से केजरीवाल जी आए इन्होंने तो बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं, बहुत बुरा हाल है। तो मतलब इस क्षेत्र में अगर सड़कों के बारे में बात करिए तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ कार्य यहाँ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। हम बदलाव चाहते हैं। सर, आप किसको देखना चाहते हैं फिर? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। आपको बीजेपी के कार्य अच्छे लगते हैं? हाँ। आपको ऐसे कौन से कार्य बीजेपी के अच्छे लगते हैं जिसकी वजह से आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? देखो, बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। हाईवे इतने अच्छे बना दिए, रोड इतनी अच्छी बना दी हर जगह। गडकरी जी ने, मोदी जी ने। केजरीवाल ने क्या करा है? रिश्वतखोरी, शराब की उसमें फंस गए थे वो। खाली लेडीजों के लिए जो कर रहा है 2100 रुपये, उन्होंने 1000 रुपये का वहाँ का करा था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पंजाब में 3 साल हो गए, कुछ करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। ये खाली एक वो भाव देते हैं कि हाँ भाई हम करेंगे, ये करो। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। खाली भ्रष्ट नेता हैं सारे इनके पास, जितने भी नेता हैं। नरेश बालान जी तो यहाँ के हैं एमएलए, वो भी जेब में है अभी, जानते हो आप। इसलिए हम चाहते हैं चेंजिंग। आपको क्या लगता है, नरेश बाल्यान जी ने यहाँ पे क्षेत्र में काम करवाया है? जैसा कि मैं देख भी सकती हूँ, यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं उनके। सबके लगते हैं, बीजेपी के लगते हैं, कांग्रेस के लगते हैं, आम आदमी पार्टी लगते हैं। कांग्रेस ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस तो डूबती हुई नहीं आया है। अब हम चेंजिंग चाहते हैं, केजरीवाल से मुक्त होना चाहते हैं। इस बार आप मतलब भाजपा को सपोर्ट करना चाहेंगे? भाजपा का सपोर्ट करेंगे इस बार। तो भाजपा में आप यहाँ इस क्षेत्र से कौन, अभी किसको टिकट मिली है? अभी कंफर्म नहीं है कोई, जिसको भी मिलेगी टिकट हम सपोर्ट भाजपा को करेंगे। तो अगर यहाँ पे भाजपा का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो आप पूरा समर्थन भाजपा के व्यक्ति को देंगे? हाँ, पूरा समर्थन भाजपा को देंगे। अच्छा सर, आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने एक वादा करा था जब वो आए थे हमारे देश में प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने बोला था कि वो हमारे देश को बेरोजगारी से मुक्त करा देंगे। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हुई है? रोजगार लोगों को मिल रहा है? देखो, 5000 उनका एक हर महीने 5000 एक नए जनरेशन को दे रहे हो। क्या दे रहे हैं? जॉब दे रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में लोगों को मिली है वो जॉब? मिल रही है। मैं भी समर्थन करता हूँ, इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि वो हर महीने 5000 नई जनरेशन को जॉब दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का एक नारा भी काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 2047 जब हमारे देश को 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे तो वो हमारे देश को एक विकसित देश की सूची में लेकर के आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में अगर मोदी जी की सरकार रहेगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी का तो समय सीमा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार रहती है तो आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार रही तो हमारा देश विकसित देश बन पाएगा? क्यों नहीं बनेगा? मोदी जी ने इतने बड़े कार्य करे हैं कि पूरे वर्ल्ड हमें जान रहा है। उससे पहले ऐसा कभी हुआ है कांग्रेस के टाइम पे या अदर? लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो पूरा वर्ल्ड हमें जानने लग गया कि हाँ भाई मोदी जी के थ्रू सब कुछ काम हो रहे हैं। सर, अगर कार्य की बात करी जाए तो मनमोहन जी के समय में भी अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा कार्य होता। तो अब मनमोहन जी ने जो कार्य करे थे वो आपको सही नहीं लग रहे थे? नहीं, मनमोहन जी तो रहे नहीं। अब कांग्रेस में इतना दम नहीं है ना, उनके पास कोई नेता है ऐसा है कि जो थोड़ा सा कार्य करे। उनके पास इतना वो ही नहीं है, टैलेंट नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास में इतने बड़े नेता हैं, गडकरी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं। आने वाले नेक्स्ट टाइम के प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। आप खुद ही पढ़ी लिखी हो वैसे भी।
आपको पता है। अच्छा सर, अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं, अब वर्तमान जो सारे आरोपों से घिरे रहे थे, उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अतीशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो अतीशी जी जो हैं वो एक मुख्यमंत्री का पद, और वो वर्तमान में हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी हैं, तो वो 2 पदों को एक समय पर सही से संभाल पाएंगी? मुझे नहीं लगता। ये सारे आम आदमी पार्टी में सारे भ्रष्ट नेता हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पूरी देखो दिल्ली की पब्लिक जो है पढ़ी लिखी है, सब ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं। कोई ग्रेजुएशन नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, सब ये खाली घोटाले करना जानते हैं और कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं इस बात को। सर, आप बोल रहे हैं कि नरेश बाल्यान जी जो हैं यहाँ के विधायक हैं, लेकिन जो मुझे लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ के जो एमपी हैं वो भाजपा के हैं। तो अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के विकास में जो एमपी है उनका भी हाथ होता है किसी भी क्षेत्र के विकास में। तो अगर भाजपा के हैं वो, तो आपको नहीं लगता है कि अगर नरेश बाल्यान जी नहीं कर रहे तो उन्हें कुछ करना चाहिए था इस क्षेत्र के विकास के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी सरकार आती है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, सभी को कार्य करना होता है। तो आपको वो कार्य फिर उन्होंने क्यों नहीं करा? तो अब अभी कमल जी सवलत बनी है, वो कर रही है काम, ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत योगदान है। वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं, जब मर्जी फ़ोन करते हैं तो हमारी फ़ोन उठा देती हैं कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने उनको बोला कि देखो हमारी नालियाँ बंद है, ये बंद है, वो है, कहती है ठीक है हम करवाएंगे वो बात। सर, आप बात कर रहे हैं अगर नालियों और सड़कों की, तो मैं आगे ही जाकर अगर टक्कर पे अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा था कि पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। तो लोगों से बात करके पता चला कि वो 1 साल से करीबन है और अभी तक से वो ठीक नहीं हुआ है। तो फिर आप लोगों ने उन सब चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर दिया, एसडीएम तक हमने मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे तक। सर, आप तो बोल रहे हैं कि कमलजीत जी जो है वो कार्य कर रही हैं, तो फिर आपने उनसे बोला? काउंसलर तो आम आदमी पार्टी का है ना, अभी काउंसलर भी है, एमएलए भी, सब आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया अभी तक। तो एमपी के अंडर में भी तो ये सारी चीज़ें आ सकती है, वो भी अगर चाहे, अगर एमपी भी चाहे तो ये सारे कार्यों को करवा सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया? एमपी को हमने फ़ोन किया था तो कह रहे थे कि मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कब कॉल करा था? अभी 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम करवाते हैं। उन्होंने यहाँ पर फिर दोबारा चेंज करवाए, इनके वो ढक्कन वगैरह चेंज करवाए, सफाई करवाई है, इसलिए हम उनके सपोर्ट में जाता है। सर, अभी कमलजीत जी जो है वो कब एमपी बनी थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी तो बनी है जस्ट, कितने समय हुए? 1-2 महीना हाल ही में मतलब बनी है। तो आप मतलब वो जो कार्य कर रही हैं वो जो जनता है उनके लिए कर रही है? हाँ, उनके समर्थन में है। अब जिसको देखते हैं टिकट अगर हमारे कैंडिडेट को मिलेगी बीजेपी में तो हम बीजेपी में रहेंगे। आपके कौन से कैंडिडेट हैं? हमारे एक तो मग्गो अभी लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परवेश वर्मा जी को के समर्थन जो है उनको, किसी को सपोर्ट मिले तो हम उनके साथ में रहेंगे। सर, अगर कोई भी पार्टी चलिए जीतती है तो आपके क्षेत्र के विकास के बारे में अगर मैं पूछूं तो कौन कौन से कार्य हैं जिन पर अभी वर्तमान समय में सबसे पहले उन्हें कार्य करवाने चाहिए? सबसे पहले तो मेन रोड का है, देखो पानी उनी भरना, ये वो सड़क वड़क बढ़िया होना चाहिए, यही मेन है, और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो चलता रहता जो भी है। अच्छा सर, इस क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक हो या डिस्पेंसरी हो जो? वो तो चल ही रही है अभी। तो वहाँ पर कार्य मतलब इलाज वगैरह सब सही से होता है? हाँ, बढ़िया होता है। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी ने फिर तो अच्छा कार्य करा है। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने करा है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन देखो रोडों की हालत देखो कैसी हो रही है, पूरे में हर जगह गटर भरे हुए हैं, ये वो है, बच्चों को आने जाने दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। आप भी आगे जाके देखोगे तो पूरे नाले भरे पड़े हैं, गटर जो है सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती, जबकि काउंसलर इनके, एमएलए इनके अपने आम आदमी पार्टी के, उसके बाद भी काम नहीं होते हैं, जबकि हमने खुद सपोर्ट किया था केजरीवाल को, लेकिन अब सपोर्ट नहीं करेंगे। शिक्षा के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, शिक्षा जो काफ़ी अहम होता है, तो आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा कार्य हुआ है? जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति कैसी है? सरकारी के बारे में हम नहीं जानता, हमारे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं वैसे भी, तो हमें गवर्नमेंट का पता ही नहीं है। सर, कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, सरकारी जो नौकरियां होती है, आप भी मानते होंगे कि सरकारी नौकरियों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो है आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये लोग अगर नौकरी है, रोजगार है, तो लोग सरकारी को ही सबसे बड़ा रोजगार मानते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी अस्पताल या कोई भी सरकारी संस्थान है, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही लोग जो सरकारी नौकरियों के लिए गए हैं वो देखा जाए तो वो ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, और फिर हम लोग बोल रहे होते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर तो ये हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम काम करें। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखो, गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, देखो सबको नहीं मिल सकती हो, तो आप और हम जैसे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बात नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप बढ़िया है। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं, उसके थ्रू जो है हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, जो स्केल बढ़िया है वहाँ पे। गवर्नमेंट में स्केल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। 2 लाख 3 लाख का पैकेज मिल जाता है, जो बढ़िया बच्चा हो, हमारा ही हो चाहे आपको हो। गवर्नमेंट में क्या है कि 30-40-50 हज़ार मिले, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाना भी बढ़िया है। देखो, अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे सारे बच्चे जो हैं बाहर कंट्री में, सारे बाहरी कंट्री हमारे को वो करते हैं कि हाँ भाई, तो हमें लगता है कि देखो प्राइवेट सेक्टर ही बढ़िया है। सर, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली को एक राजधानी के तौर पे देखना, अगर बाकी देशों को भी देखा जाए, तो आपको क्या लगता है दिल्ली का रूप वैसा है? देखो, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली एक राजधानी बने अपनी। अभी तक तो है नहीं ऐसा कुछ भी, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। कुछ पॉलिटिशियन है जो नहीं चाहते कि हाँ भाई दिल्ली राजधानी बने। मतलब एक जो रूप है राजधानी का, जैसे साफ सफाई के अगर बाकी देशों को देखा जाए तो वैसा मतलब स्थिति नहीं है ना, वैसे स्थिति नहीं है। नहीं तो मैं चंडीगढ़ गया हूँ, देखो वहाँ इतनी साफ सफाई है, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है, हर चीज़ डिसिप्लिन में रहती है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक दो, ये है वो। सर, महिला सुरक्षा एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित हैं हमारे दिल्ली में, हमारे देश में? अगर मैं अब केंद्र की मैं बात करूं तो पूरे केंद्र पे ही हमारे बीजेपी का चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है, हमें हर जगह सुनने में आ जाता है कि यहाँ पे इस महिला के साथ ये कार्य हो गया, इस महिला के साथ वो हादसा हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी ऐसे कुछ कड़े कानून लाने चाहिए कि जिससे ये सारे जो हादसे हैं वो रुके, उन पे रुकावट आए? जिस दिन दिल्ली में बीजेपी आ गई तो वो कोई ना कोई कानून लाएगी, और बढ़िया लाएगी कानून। सर, बीजेपी दिल्ली में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो देश में तो है, केंद्र में तो है, केंद्र सरकार है दिल्ली। तो फिर उस हिसाब से अगर बीजेपी सरकार कोई भी कानून लाती है तो वो तो फिर पूरे देश में लागू होगा, तो उस हिसाब से तो वो दिल्ली में भी लागू होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि फिर जो बीजेपी सरकार है उनको कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे महिला सुरक्षा पे ध्यान हो? नहीं, ये तो है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि देखो ऐसा कानून आना चाहिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कानून आए कि भाई महिला और हमारी बहनों के लिए जो है एक ऐसा कानून आया कि जो सबके लिए एक बराबर हो। फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी सरकार भी विफल दिखाई दे रही है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए नहीं कर पा रही। ये जो सुरक्षित ही अगर महिलाएं नहीं है तो फिर महिला का विकास क्या होगा? एक सरकार के ऊपर है, योगी सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया। यूपी के अंदर एक डर और भय, मध्य प्रदेश देख लो, वहाँ भी डर और भय रहता है कि हाँ भाई जो भी है महिला और किसी बच्चों को कोई भी परेशान नहीं करता। कुछ स्टेट हैं जैसे उड़ीसा हो गया या और भी स्टेट हैं, बिहार, वहाँ पर थोड़ा सा ये कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन बीजेपी जब स्ट्रॉन्ग पूरी में आ जाएगी तो अपना कोई ना कोई कानून लाएगी और कुछ ना कुछ इसका निकलेगा निष्कर्ष। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सर से हमें बात करके पता चला कि केजरीवाल जी की सरकार है और इनकी सरकार से सर एकदम नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि केजरीवाल जी के सरकार ने कुछ कार्य नहीं करा है। अगर इस क्षेत्र के विकास के बारे में मैं बोलूं तो इस क्षेत्र में भी अभी विकास काफ़ी दूरों दूरों तक दिखाई नहीं दे रहा है। उनका मानना है कि तख्ता पलट होना ज़रूरी है। इस क्षेत्र में भी केंद्र जो दिल्ली है वहाँ पे भी भाजपा सरकार आनी चाहिए, तभी जाकर के इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो यही थी हमारी बातें। इनसे ऐसी और भी वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।